good morning students. I will be teaching you physics as well as maths. This is my brief introduction. My name is Akram Imam Raza. I have done BSc in maths, MSc maths, and I have also done BA. Today onward I will be teaching you maths and physics. Today, as I have been told that your physics syllabus is not started yet, so I will start with the chapter motion. Motion is a very interesting chapter. You have to be very practical about. आप मोशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा. और मोशन हम आज पढ़ेंगे. तो व्हाट इज मोशन? सपोज you are going to your nearby town, for example Kishanganj, with your father, and both of you are sitting at the bus stop. आप लोग बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं. यू आर वेटिंग फॉर अ बस टू कम, है ना. आप बस का इंतजार कर रहे हैं और आपके फादर आपके साथ हैं. तो आप जब बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं तो बहुत सारे व्हीकल्स चलते होंगे, बाइक्स चलती होंगी, कार्स चलती होंगी, ट्रक्स चलते होंगी, और आप जो बस का भी इंतजार कर रहे हैं. तो एवरी व्हीकल इज मूविंग, है ना. तो सब क्या कर रहा होता है, बस स्टॉप के सामने से गुजरती है कि नहीं. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये जो बस है, क्या ये कार है या कोई व्हीकल है, वो क्या कर रहा है, मोशन में है. किसमें है? मोशन में है. वो मोशन में क्यों है? क्योंकि आप क्या है, बस स्टॉप पे क्या है, बैठे हुए हैं. तो बस स्टॉप पे जो आप बैठे हुए हैं तो आपके सामने से वो गुजर रही है. पहले तो आप वो पीछे थी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपके पास आएगी, फिर वो निकल जाएगी विदाउट स्टॉपिंग. तो क्या कर रहे हैं, क्यों उसको हम मोशन में कर रहे हैं और अपने आप को रेस्ट में क्यों मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को रेफरेंस पॉइंट माने और उस व्हीकल को देखें जो बाइक वाला आपके सामने से गुजर जाता है, तो वो क्या था, मोशन में था. यानी वो मोशन में क्यों था? क्योंकि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. यानी अगर देखें तो 8:01 में वो आपके पास है ना, और 8:55 में आपसे पीछे था. यानी वो पीछे 1 किलोमीटर पीछे रहा होगा, और फिर 8:05 में देखेंगे तो फिर वो 1 या 2 किलोमीटर आगे बढ़ गया होगा. यानी विद द टाइम और आपके पोजीशन को अगर रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं तो क्या होता है कि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है. इसी वजह से हम उसको मोशन में कहते हैं. और आप रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि अगर रेफरेंस पॉइंट अगर बस को माने और आपको माने, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मान लें, आप ऑब्जेक्ट हैं, तो वो उस बस स्टॉप के रिस्पेक्ट में आप क्या है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं. इसी वजह से आपको क्या कहा जाएगा, आपके और आपके फादर जो बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, आपको स्टेशनरी कहा जाएगा, यानी रेस्ट पे कहा जाएगा, है ना. और सामने से जो गाड़ी गुजरती है उसको क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि वो गाड़ी, वो व्हीकल क्या है, मोशन में है ना. तो मतलब मोशन जो है ये हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, है ना. रेफरेंस पॉइंट अगर कोई बता रहा है कि वो यहां से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकला, है कि नहीं, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकला, तो रेफरेंस पॉइंट जो हमने नोटिस किया कि कोई सामने से गुजरा है बाइक वाला या कोई कार वाला, तो हम क्या हुए, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हुए. और रेफरेंस पॉइंट कैन बी चेंज. रेफरेंस पॉइंट कोई एक फिक्स चीज रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता है. रेफरेंस पॉइंट हम किसी को भी मान सकते हैं. ये हमारा अपना नजरिया है. अभी हमने रेफरेंस पॉइंट उस बाइक वाले के लिए जो पीछे से आ रहा था और आपसे आगे निकल गया किशनगंज की ओर, तो वो बाइक वाला जो था उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हम थे. और हम जो अपने बारे में बात किए कि हम रेस्ट पे हैं कि मोशन पे हैं, बस स्टॉप पे जब हम बैठे हुए हैं, तो हम रेफरेंस पॉइंट किसको माने? बस स्टॉप को माने. इस बस स्टॉप को हम रेफरेंस पॉइंट माने तो हमको क्या लगा कि हम किसमें हैं? रेस्ट पे हैं. बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट. यानी ये जो है ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है. क्या है? रेफरेंस पॉइंट है ना. और रेफरेंस पॉइंट हम किसको माने थे, है ना. पहले वाले केस में हम खुद माने थे अपने आप को, है ना, और यानी बस स्टॉप को भी माने थे, है ना.
तो इधर से जो बाइक वाला जो बाइक ये रोड है, ये इधर से ऐसे निकल गया, है ना, बाइक वाला, तो हम उसको क्या बोले कि वो मोशन में था ना। ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है ना। यानी किसी भी एक पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट माना जा सकता है। तो मोशन को हम, उसका डेफिनेशन क्या होगा, मोशन का डेफिनेशन क्या होगा, मोशन MOTION, motion. A body is said to be in motion. A body is said to be in motion when it changes its position. Changes its यानी अपना, its position with respect to the reference point. Reference point. समझ में आ गया? A body is said to be in motion when it changes its position with respect to the reference point. यानी कोई भी बॉडी है अगर अपना पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद रेस्ट क्या होता है ना। रेस्ट क्या होता है, मोशन का जस्ट ऑपोजिट है, एंटोनिम है, मोशन का एंटोनिम है रेस्ट। इंग्लिश में देखें तो एंटोनिम यानी, है ना, विपरीतार्थक शब्द है ना, विलोम शब्द जिसको हम बोलते हैं। यानी अगर मोशन, कोई बॉडी अगर चेंज कर रहा है ना, पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम मोशन बोलेंगे। अगर कोई पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, देन दैट विल बी कॉल्ड एज रेस्ट, है ना। अ बॉडी इज सेड टू बी, इसी डेफिनेशन को सिर्फ हम यहां पे नॉट लगा देंगे, इसको नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे तो ये रेस्ट का डेफिनेशन हो जाएगा। A body is said to be in rest, है ना। A body is said to be in rest when it does not change. It does not changes. It does not change its position with respect to the reference point. Physics is all about understanding the subjects, understanding the situations, है ना। तो मोशन हमको समझ में आ गया, रेस्ट समझ में आ गया, और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, आपके पास पॉज करने की फैसिलिटी होगी, आप पॉज करके, है ना, ये सारे नोट्स कर लेंगे, फिर आप आगे तब रिज्यूम करके आप देख सकते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो क्या है, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, मोशन पढ़ लिया, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया, आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई मोशन जो होता है कितने टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। किसी के चीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको, उसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। तो आप लोग दिमाग लगाइए, है ना। क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन होता है ना। नंबर 1 लीनियर मोशन। लीनियर शब्द का मतलब समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़े होंगे मैथ्स में, या अगर नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ाएंगे। लीनियर मोशन मतलब आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा। लीनियर का मतलब लीनियर वर्ड हैज कम फ्रॉम लाइन,
यानी अगर कोई स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है दैट विल बी कॉल्ड लीनियर मोशन। और कोई अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, सर्कुलर पाथ, सर्कल जानते हैं आप, है कि नहीं, यानी सर्कल जो होता है ना, यानी सेंटर से अगर उसका अगर पोजीशन देखा जाए तो वो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे उसका सर्कमफेरेंस होता है, तो उसी को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन हम जनरली कहां करते हैं, राउंड अबाउट्स में, जहां पे चौड़ाए होते हैं। पश्चिम पाली चौक में जो गोलंबर है वो वहां पे क्या करते हैं, हम लोग चक्कर लगाते हैं, तब फिर हमको कहीं जाना होता है तो जाते हैं। तो राउंड सर्कुलर मोशन हम लोग कहां करते हैं, राउंड अबाउट्स में, है ना, यानी जो गोलंबर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राउंड अबाउट्स, सर्कुलर मोशन। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशंस, है ना, ऑसिलेशन वाला, आप लोगों ने पेंडुलम वाला वॉच देखा होगा, क्लॉक जो होता है, वॉल क्लॉक, उसमें क्या होता है, पेंडुलम होता है, तो उसमें क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। उसमें कौन सा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। लीनियर मोशन यानी विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी कोई अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है दैट इज लीनियर मोशन। अगर कोई सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। और जो क्या कर रहा है, जैसे पेंडुलम का जो मूवमेंट होता है, क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है, फिर मीन पॉइंट पे आता है, फिर एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। उसके बाद, है ना, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मोशन पढ़ लिया, है ना, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिया, और रेस्ट क्या होता है वो भी पढ़ लिया था। और रेफरेंस पॉइंट तो समझिए कि भाई रेफरेंस पॉइंट जो होता है इसको हम लैंडमार्क भी कह सकते हैं, है कि नहीं। और अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस से पहले हम लोग पढ़ते हैं कुछ क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ये नया वर्ड है, या आप लोग इससे पहले हो सकता है कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी, अब ये जो आगे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको परेशान करेगा, बट इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि नहीं, ये जो होता है इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यानी इट इज द क्वांटिटी, it is the quantity, it is the quantity which has its magnitude, है ना, मैग्नीट्यूड भी नहीं पढ़े होंगे, मतलब नहीं जानते होंगे आप, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, है ना। एग्जाम्पल हो गया आपका, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस, और फिर डिस्टेंस और स्पीड। अच्छा ये बात बताइए, जैसे डिस्टेंस है कि भाई किशनगंज इज KNV इज, है ना, 26 किलोमीटर्स, है ना। तो ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू है 26, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड दैट इज नॉट ए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये क्या हो गया, ये यूनिट हो गया, है कि नहीं। और ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल और भी होता है, जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल में इसका जो है ना, इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता कितनी थी, 6.5, 4.2 इस तरह का होता है, तो वो मैग्नीट्यूड बताता है। 4.2 इज अ मैग्नीट्यूड, सिमिलरली 26 इज अ मैग्नीट्यूड, है ना, एंड दैट इज द किलोमीटर इज यूनिट, है ना। समटाइम हम लोग क्या बोलते हैं, 26 किलोमीटर वेस्ट, 20 किलोमीटर जनरली यहां से तो ईस्ट है ना, 26 किलोमीटर ईस्ट, तो ईस्ट इज अ डायरेक्शन, है ना, ईस्ट इज अ डायरेक्शन। ये क्या हो गया, ईस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, किलोमीटर यूनिट हो गया ये, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब डिस्टेंस अगर हम लिखते हैं कि भाई डिस्टेंस इज 26 किलोमीटर, 26, दिस मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन हियर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, तो
तो हम लोग क्या नहीं बताते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस है, 26 किलोमीटर है। अगर कोई बोलेगा कि भाई 26 किलोमीटर किधर है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि साउथ में है कि नॉर्थ में है, अगर हम डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, दिस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और डिस्टेंस के केस में हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से ये मैग्नीट्यूड 26 द मैग्नीट्यूड, और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं हो वो क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। बट नो डायरेक्शन क्या कह रहा है कि जिसमें डायरेक्शन नहीं हो वो क्या कहलाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा वो पढ़ेंगे, है ना। जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी, है ना, इट इज द क्वांटिटी which has magnitude as well as डायरेक्शन, है ना। यानी ये किसके केस में होता है, ये जब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, अभी हम आगे वाला टॉपिक जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन भी बताते हैं। तो और डिस्प्लेसमेंट हुआ, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो हमको बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसमें डायरेक्शन नहीं था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्केलर और वेक्टर, और एक वेक्टर मैथ्स में आप पढ़ेंगे भी, अगर पीसीएम रखेंगे तो आप वेक्टर मैथ्स में पढ़ेंगे, और फिजिक्स में वेक्टर का बहुत यूज होता है क्लास 11th और 12th में। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या हो, है ना, गिवन हो, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, है कि नहीं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो क्या बताएंगे, 26 किलोमीटर ईस्ट, 26 किलोमीटर ईस्ट। कंप्यूटर जी, हाउ मेनी मिनट्स, 18। पॉज कर दिए, अब पॉज कर दिए।